राम राम दोस्तों, दयानंद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमने जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो था जिलों के उपनाम, जिसमें कुछ जिले हैं वो हमारे रह गए थे, वो आज करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को फायदा हो। तो आज हम जिलों के उपनाम का 2 नंबर चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें इतने जिले थे बचे हुए, बाकी सारे हमने पिछले चैप्टर में कर लिया। जिसने ये पिछला नहीं देखा वीडियो वो जाके पिछला वीडियो देख ले ताकि आपको अन्य जो जिलों के उपनाम है वो मिल जाएंगे। तो दौसा धनुष के समान आकृति वाला है। जब आप नक्शे के अंदर इसे देखोगे तो धनुष के समान नजर आएगा। करौली डांग की रानी, बत्तख के समान आकृति वाला। गोपालपाल करौली को कहा जाता है। हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी को कहा जाता है। भीलवाड़ा अब्रक नगरी, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी। राजस्थान का मैनचेस्टर, आयताकार आकृति वाला जिला, एस्बेस्टोस बाजार, तालाबों व बांधों की नगरी। इसको कहा जाता है भाई भीलवाड़ा को। अन्य उपनाम भारतीय महान जल विभाजक रेखा। भारतीय महान जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? अरावली को। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी व राठी गाय को कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखना कि राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी व राठी गाय को कहा जाता है। ऑप्शन में दोनों में से आपको एक मिलेगा, दोनों नहीं आएंगे। मरु त्रिकोण में शामिल कौन कौन से है? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इसके बाद बाघों का घर व लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है? रणथंभौर को कहा जाता है। मारवाड़ का सागवान व टीक रोहिड़ा को कहा जाता है। पक्षियों का सर्वग किसे कहा जाता है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। यहाँ के क्या है? साइबेरियन सर्च है, वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में हिमालय का पुत्र माउंट आबू को कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। देखो, जो मैं ये जिलों के उपनाम करवाए हैं मैंने, और ये व्यक्तियों के, किलों के, नदियों के, सबके करवाऊंगा। ये सारे नाम किसी एक बुक में नहीं मिल सकते, ठीक है ना। तो आपके सबसे ज्यादा फायदा है इसमें कि आपको अलग अलग प्रकार की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। तो अब शुरू करते हैं हम। राजस्थान का अबुल फजल मुहनोत नैन सिंह को कहा जाता है। ये जोधपुर के हैं, जो महाराजा जसवंत सिंह के समय उनके दरबारी कवि थे। लेकिन जसवंत सिंह से अंतिम समय में अनबन हो जाने से इन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और वहां पर इनकी क्या हो जाती है आपसरी में, ये आपस में कटार घोंप कर एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं। एक इसका भाई होता है और एक ये होते हैं। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट आतलगांव सिरोही, जिन्होंने सिरोही का राजस्थान की तरफ विलय करवाया था। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, जो भरतपुर के निवासी थे। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने आदिवासियों को अपने अधिकार दिलवाने के लिए आंदोलन चलाया था। राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर व्यास मालपुरा टोंक
भाई लोह पुरुष कौन होगा? जिसमें दम होगा वही होगा दामोदर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसे। मालपुरा टोंक के निवासी थे। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज काशी का बाद सीकर में इनका जन्म हुआ था। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर इसे कहा जाता है भाई महाराणा प्रताप को। राजपूताने का कर्ण कौन है? राय सिंह है, महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के थे। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण, ये भी बीकानेर के राजा थे। लक्कड़ कक्कड़ व राजस्थान का शेर कौन था? जय नारायण व्यास, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे भाई? जोधपुर के। मारवाड़ का राणा प्रताप व गुलाबीसरा राजा रावचंद्र सेन जोधपुर। अब मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रताप से पहले इन्होंने भी मुगलों के साथ संघर्ष किया व उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इन्हें जो मारवाड़ का प्रताप व गुलाबीसरा राजा कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिक समय तक लगभग 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। और मैंने लिखवाया था, अगर आपके याद हो तो 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। संभागीय व्यवस्था को 1962 में इन्होंने समाप्त कर दिया था। आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के राजा थे। क्यों कहा जाता है इन्होंने? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गंग नहर का निर्माण करवाया था और मरुस्थल को हरा भरा बनाया। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? गज सिंह, जो जोधपुर के राजा थे। डिंगल भाषा का फिरोज पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के राजा कल्याण सिंह के भाई थे। इनका ग्रंथ है एक वेली किशन रूपमणिरी, जिनको इन्होंने गागरोन दुर्ग ने जागीर में दिया गया था, जहां पर रहकर इन्होंने उसका लेखन कार्य पूर्ण किया था। आधुनिक राजस्थान का चाणक्य हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, इन्होंने 1987 में जो मोहनलाल सुखाड़िया संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था, उसको इन्होंने पुनः लागू कर दिया। तो अगर पिछला कोई संबंधित टॉपिक है तो उसको इस प्रकार आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो अब इनका हम आगे और अध्ययन करते हैं। कैमलमैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। कैमलमैन कैलाश सांकला। मेवाड़ का भीष्म राणा चूड़ा क्यों कहा जाता है भाई? इसे मेवाड़ का भीष्म एक अपने जोधपुर का राजा होता है राव चूड़ा। कहां का राजा? जोधपुर का राजा। ये अपने पुत्र रणमल व पुत्री हंसाबाई इन दोनों को अपने राज्य से निकाल देता है और ये मेवाड़ के राणा लाखा के पास चले जाते हैं शरण में। किसके पास? राणा लाखा के पास। और राणा लाखा का बेटा कौन होता है? राणा चूड़ा।
कौन होता है? राणाचूड़ा। अब ये रणमल और हंसाबाई किसके पास आ जाते हैं? राणा लाखा के पास। वहां से निकालने के बाद तो ये जो रणमल है ये हंसाबाई की शादी का नारे लेकर किसके पास जाता है? राणा लाखा के पास। तो ये तो इस राणाचूड़ा के लिए जाता है, लेकिन ये राणा लाखा है जो अपने लिए समझ बैठता है कि ये मेरे लिए लेके आए। तो इसके बीच जब ये नारियल दिया जाता है तो ये राणा लाखा तो कहता है कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस नारियल को स्वीकार करता हूं। इन्होंने अपना समझा, इसलिए ये हंसाबाई राणा लाखा को पसंद आ गई। और जब ये बात राणाचूड़ा के पास जाती है तो राणाचूड़ा राणा लाखा के साथ हंसाबाई की शादी करवाने के लिए राजी हो जाता है। तो इससे पहले ये राणा लाखा कहता है कि भाई मैं मेरे बड़े पुत्र को पूछ तो लूं। तब रणमल शर्त रखता है कि अगर मैं आपके साथ मेरी बहन की शादी करता हूं तो इसके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही क्या बनेगा? मेवाड़ का राजा बनना चाहिए, मेवाड़ का राजा बनना चाहिए। तब राणा लाखा ने कहा कि राणाचूड़ा को पहले पूछ लूं। तो राणाचूड़ा के द्वारा पूछने पर इन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, और इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कुंवारा ही रहूंगा, और जो हंसाबाई का पुत्र होगा उससे ही मेवाड़ का राज्य मिलेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, या आधुनिक काल का भीष्म कहा जाता है। तो ये बात थी। ये किस पे लागू होती है? राणाचूड़ा पे। ये रावचूड़ा जोधपुर का था, ये थोड़ा ध्यान रखना। खड़ताल का जादूगर सदीक खान मांगणियार, राजस्थान का कबीर दादू दयाल, पत्रकारिता का भीष्म पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर, गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये कहां पर है? अजमेर में इन्होंने तपस्या की थी, जहां पर सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे अनूठा उदाहरण है। इस दरगाह के अंदर, इनकी दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जाते हैं और समान रूप से सभी धर्मों में इनकी मान्यता है। घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह है कर्नल जेम्स टॉड। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह है। क्या नाम था भाई? भूप सिंह है। मेवाड़ की मीरा और मीराबाई का अवतार गौरीबाई डूंगरपुर। राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, वाटरमैन राजेंद्र सिंह है। राजस्थान का शेक्सपियर विजय दानदे था, इनको विज्जी नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से, विज्जी नाम से। रानी जी कृष्णा कुमारी चुड़ावत को कहा जाता है वीर रसावतार। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के रहने वाले थे, इनको कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं अन्य उपनाम है वो। राजस्थान की श्रीदेवी किसे कहा जाता है? नीलू को। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा, क्योंकि इसने सर्वाधिक दुर्ग और भवन बनवाए थे। उद्योग जगत के पितामह हैं घनश्याम दास बिड़ला को कहा जाता है। महाशिकारी महाराव लक्ष्मण सिंह हैं।
राजस्थान का नगीना नगेंद्र सिंह है। नया से नगीना, नया से नगेंद्र सिंह है। विज्ञान की अनमोल दौलत सिंह कोठारी। ये दोनों तो सीधे याद हो जाएंगे, दौलत सिंह कोठारी। लोक कलाओं के पुष्प देवीलाल सांबर को कहा जाता है। राजस्थान शब्दकोश के जनक सीताराम लालस। नौटंकी के सिरमौर गिरिराज मास्टर को कहा जाता है। भप्पंग के जादूगर जहूर खान अलवर। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़। याद होगा आपको अजीत सिंह। जो क्या था, मारवाड़ का यानी जोधपुर का राजा था। जिसका पालन पोषण जो दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में हुआ था। लेकिन अंतिम में क्या किया इसने, जब इसका काम हो गया तो इसने दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया था। मांड का अमर सवर अल्लाह जिलाबाई बीकानेर। कुंची का जादूगर राम गोपाल विजय वर्गीय। आदिवरा है महीर भोज। मारवाड़ की नूर जहां कौन थी, गुलाब पासवान। जो नूर जहां क्यों कहा जाता है, तो जोधपुर का राजा था एक विजय सिंह। और ये जो गुलाब पासवान ये किस जाति की, जाट जाति की थी। जिसके कहने पर ये विजय सिंह जी चलते थे। जैसा जैसा ये कहती थी वैसा वैसा करते थे विजय सिंह जी। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूर जहां कहा जाता है। तो श्यामलदास ने, कवि राजा श्यामलदास ये कवि थे। इन्होंने कहा ताकि विजय सिंह पति को जहांगीर और गुलाब पासवान को नूर जहां का नमूना कहा जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको मारवाड़ की नूर जहां कहा जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुल वर्मा जाबाज घुड़सवार रघुवीर सिंह। तो अब आगे और करेंगे हम अभी। तो अब आगे के उपनाम करते हैं हम। राजस्थान का विश्वनाथानंद अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम। चंदन का चित्तेरा। अर्जुन ये तीरंदाजी के कारण इन्हें कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। चंदन का चित्तेरा पवन जहांगीर। भीलों का चित्तेरा गोवर्धन लाल बाबा। इन्होंने भीलों के कई चित्र बनाए और बहुत प्रसिद्ध है इनके चित्र। भैंसों का चित्तेरा परमानंद सोयल। नीड का चित्तेरा सौभाग्यमल गहलोत। राजमाता इसे कहा जाता है गायत्री देवी को। क्रिकेट का चलता फिरता विश्व कोश राज सिंह। पत्थरों का चित्तेरा अर्जुन प्रजापति। पेड़ वाले बाबा काकापुरी, बाबा काका, इस प्रकार याद रख लेना इसको। जहांगीर का नमूना विजय सिंह जोधपुर, जो पीछे आपको बताया था। गुलाब राय पासवान का ये क्या था, एक प्रकार से गुलामी था। उसकी जो सलाह से शासन चलता था, जिस प्रकार जहांगीर नूर जहां, जिस प्रकार जहांगीर नूर जहां के कहने से चलता था, इसी प्रकार ये चलता था। विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह। कहाँ के थे भाई, बीकानेर के राजा थे। राजस्थान का चाणक्य स्वयं जय सिंह, जयपुर के राजा थे। राठौड़ों का यूसीलेज दुर्गादास राठौड़, वो अभी बताया पीछे अजीत सिंह।
भारत का अजय शासक राणा कुंभा, जो कभी युद्ध में हारे नहीं। सिपाही का अंश राणा सांगा। रेलवे मैन किशन लाल सोनी। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह है। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? उम्मेद सिंह को कहा जाता है। तो अब आगे स्ट्रॉन्ग वुमेन माला सुकवाल। क्या है माला? क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, खींचने पर भी नहीं टूटती। इस प्रकार याद रख लेना इसको। राजस्थान की मोनालिसा पनी ठनी को कहा जाता है, जो किशनगढ़ शैली का चित्र है। राजस्थान का नरसिंह है भगत कवि दुर्लभ को कहा जाता है। राजस्थान की उड़न परी अमिता बानो। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिसा। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज डड्डा। गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा, जो कहां की थी? बूंदी की। किसानों के मसीहा दौलतराम सारण को कहा जाता है, जो श्री डूंगरगढ़ के विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान भाषा के विषम पितामह हैं कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान के शिक्षा संत स्वामी केशवानंद को कहा जाता है। राजस्थान के मेडोना किसे कहा जाता है? गायत्री देवी को। राजस्थान की मरु को किला अल्लाह है जिल्लाबाई, जो बीकानेर की थी, उन्हें कहा जाता है। राजस्थान केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है। भारतीय साहित्य के पुरोधा गौरी शंकर ओझा को कहा जाता है। सेवा चिंतन राजनीति के त्रिवेणी हरिभाई उपाध्याय। राजस्थान के सहृदय डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा को कहा जाता है। पोलो विश्व विजेता कर्नल किशन सिंह को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो उपनाम बच्चे हैं वो अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।